नमस्कार। तो कैसे हैं आप? अच्छे तो आप बिल्कुल नहीं होंगे, मुझे पता है। बिकॉज वी ऑल आर एंग्री, बहुत ज़्यादा वाला, फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, इरिटेट हो चुके हैं। जितने भी शब्द जो आ, मतलब कि दिमाग की धज्जियाँ उड़ाते वो सारे जहाँ पे आज आप बोल सकते हैं। मतलब कि मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा इस सिचुएशन पे कि अपना गुस्सा हम मन में दबाए बैठे हैं क्योंकि हम मजबूर हैं। क्योंकि बांग्लादेश में हमारे इंडियन फुटबॉल को नंगा करने वाले कुछ हमारे ही हुजूर हैं। यही इसमें सब कुछ मतलब आ गया इन बातों में। और हमारी जो फुटबॉल टीम आज खेली है, ये वाहियात गेम्स ऑफ मतलब जो वाहियात गेम्स रहे होंगे उसमें से एक ये मैच है। पॉजिटिव निकाल के कुछ एक बात हमेशा बोली जाती है, नहीं नहीं नहीं, कुछ तो पॉजिटिव निकाल लो, कुछ तो निकालो। क्यों निकालो जब पॉजिटिव यहां कुछ है ही नहीं? क्या पॉजिटिव निकाले? एक कहीं से अंधी में थ्रू पास निकल जाना, वो पॉजिटिव निकाल लो। अगर आपकी एक्यूरेसी है ना तो आप वो 10 बार कर सकते हो। अंधी में करती है इसलिए वो एक बार होता है, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं है उतनी कि आप एक ही चीज उसको रिपीट करके दिखा दो। नहीं कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव दोज काइंड ऑफ क्वालिटी प्लेयर्स। इस पूरे मैच में पता है मुझे क्या एक चीज क्या अच्छी लगी? वो जो कुछ टाइम के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए जो मोहम्मद सनन लेफ्ट विंग पे आया था ना, वो हल्का सा उसने शायद 3-4 टच ही किए होंगे उस फ्लैंक पे, बस उतना। वो जो एक उसने ऐसा डॉज दिया था, एक तो बहुत अच्छा सा क्रॉस भी किया था, बस ऐसी वो एक दो चीजें, और एक शॉट भी लिया था। बस ये पूरे मैच में मुझे बस वो थोड़ा ऐसा लगा कि यार ये लड़के ने अच्छा किया। क्यों? बिकॉज उसमें वो कॉन्फिडेंस है और उसमें वो शायद स्किल्स है, शायद और किसी में ऐसी है नहीं शायद। वो क्यों नहीं करा आपने ऐसा? जब एक वो छोटा सा लड़का आके ऐसा कर पा रहा है, आप तो बहुत टाइम से खेल रहे थे, क्यों नहीं किया आपने? और एक और चीज़, हमारे कोच साहब की भी बहुत बड़ी यहाँ पर आप टैक्टिक्स देखिए। एक लड़का वो आया सब्स्टिट्यूट होके, मोहम्मद सनन, और वो फ्लैंक पे, लेफ्ट फ्लैंक पे कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है और कुछ अच्छा कर भी पा रहा है। इन भाई साहब ने उसकी फ्लैंक चेंज कर दी, राइट पे भेज दिया। अब मेरे को जो इंडियन फुटबॉल को क्लोजली फॉलो कर रहे होंगे, आप मेरे को एक चीज का आंसर दीजिए। आपने मोहम्मद सनन को पूरे सीजन पे किस फ्लैंक पे खेलते हुए देखा है? लेफ्ट फ्लैंक पे खेलते हुए देखा है जमशेदपुर में। उस फ्लैंक से वो जमशेदपुर में बहुत अच्छा करता है, इसलिए उसको लेफ्ट फ्लैंक ही जमती, वही सूट होती है उसको। बिकॉज वो थोड़ा सा ऐसा कठिन करके एक तो क्रॉस करता है, या तो पूरा अंदर घुस के, या फिर कठिन करके शॉट्स वगैरह लेने की कोशिश करता है। ये उसकी खूबी है जो एज अ फैन हमको पता है। वॉट द ये क्या है कोच? ये उसको नहीं दिख रहा है ये कि वो लड़के को वहीं से खेलते आता है। ये एक जस्ट एक चीज है जो हमको समझने की बात है कि हम एक प्लेयर की क्वालिटी को कैसे उसकी वो कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, उसको वो जो है क्वालिटी उसको भी बेकार कर दे रहे हैं। वो राइट पे क्या दिखा ही नहीं, फिर तो क्या किया उसने? मतलब वो वैसे ही बहुत लेट ही सब्स्टिट्यूट हुआ था, वैसे जल्दी कर देना चाहिए। जैसे वो खेला उस हिसाब से तो उसको जल्दी सब्स्टिट्यूट करना चाहिए था। और हमने जो गोल खाया, आप उसमें हमारी एक बहुत ही खतरनाक सिली मिस्टेक थी वो, और या उसको आप खतरनाक मिस्टेक भी कह सकते हैं। एक काउंटर अटैक बना था। एक प्लेयर उनका, सिंगल बांग्लादेश का प्लेयर विंग पे बॉल लेके भागा इस साइड, 3 प्लेयर उसको चेस कर रहे हैं, एक तो लेफ्ट बैक और 2 प्लेयर और उसी साइड पे चेस कर रहे हैं। और एक उनका जो प्लेयर है वो सेंटर लाइन से रन बना रहा है कि ये मेरे को पास निकाल के देगा। वो उधर से रन बना रहा है, हमारे तीनों प्लेयर्स उधर चेस कर रहे हैं। और इतना तो मतलब सोचना चाहिए था, वहां पर 3 प्लेयर थे। एक लास्ट मैन आई थिंक मकाटन था होगा, मकाटन को थोड़ा सा एक बार बस ऐसा स्कैन करना था कि भाई कोई पीछे आ तो नहीं रहा है, तीनों उधर ही जा रहे हैं, चलो भैया। और बस लास्ट मोमेंट उसने इधर पास कर दिया। उतनी देर में हमारा प्लेयर वो जज ही नहीं कर पाया, वो सिचुएशन को हैंडल ही नहीं कर पाया, और कोई कम्युनिकेशन नहीं। क्योंकि गुरप्रीत संधू सोचे ये डिफेंडर बचाएगा, डिफेंडर सोचे अब गुरप्रीत संधू आगे आएगा। अरे भैया मुंह से तो कुछ उगलो। आईएसएल बचाने के लिए खूब उगलना होता है, यहां कुछ नहीं उगलना इनको। तो ये थे आज के मैच का सार कि कैसे हम हारे इस मैच को। और ओवरऑल हमने फिर क्या किया, बांग्लादेश की क्या टैक्टिक्स थी। बांग्लादेश की एक सबसे सिंपल होता है भाई, उनका एक हमजा चौधरी नाम का उनका एक अभेद दीवार है उनके पास। वो प्लेयर डिफेंस में, मिड में, सेंटर में, अटैक में
कहाँ चाहिए, कहाँ कहाँ आपको जगह खाली छोड़ दो वहाँ हमजा चौधरी दिखेगा आपको। ये होता है क्वालिटी प्लेयर जो उन्होंने लेके आया है। हमारे पास अभी वो क्वालिटी प्लेयर, हमको अभी अगर ओरिजिन के प्लेयर भी चाहिए तो वो नहीं आएंगे। और हाँ, रही बात रेयान भाई की, तो रेयान विलियम्स जो है उनकी एनओसी तो आ गई थी, लेकिन फीफा से उनको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिला नहीं था, मतलब अप्रूवल नहीं मिला था फीफा के साइड से। तो मे बी वो नेक्स्ट उसमें मिलेंगे, लेकिन वो एक अलग चीज़ है, हमको अभी इस मैच की बात करना है और डिफरेंट चीज़ है। तो ये रही हमारे इस मैच की कहानी और हमारे अटैक्स। चलो मैं आपको बताता हूँ कुछ हमारे ओवरवेट पासेस, जो कुछ थ्रू पासेस वगैरह भी निकले। ओवरवेट मतलब प्लेयर कहाँ वो बॉल कहाँ, इस टाइप के तो हमारे पासेस होते हैं। और हम जो मतलब कि अटैक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, मतलब एक हमारा पता नहीं क्या है कि मतलब बस बॉल जो है वो इनसाइड इन करना है, बस इन कर दो। वहाँ प्लेयर है नहीं है क्या, वो मैंने जो इन करी है जैसे विंग से एक इन बॉल इन करी है, एरियल बॉल, क्या मेरा कोई प्लेयर उस डायरेक्शन में रन भी बना रहा है? पता नहीं। क्या मैंने एक बार अपना सिर उठा के वहाँ देखा है? पता नहीं। क्या मैं जो बॉल डाल रहा हूँ, क्या मुझे पता है कि क्या वो बॉल मैं सही डाल रहा हूँ कि मुझे बॉल डालना चाहिए? पता नहीं। बस कहा गया होगा कि मेरे को बॉल डाल देना है। ऐसे तो नहीं होगा गोल कि बस डाल देना है। भाई क्या मेरा प्लेयर वो पोजीशन बना रहा है? जैसे कि एक आपको मोहम्मद सनन ने जो एक क्रॉस डाला था, अच्छा कितना सटीक गया उस क्रॉस की, आपने मतलब हाइट, उसकी स्पीड, मतलब कितना एक्यूरेट क्रॉस जो उसने डाला था, एकदम सिर पे भी आया था वहाँ पे, वो ब्रायसन को मारना था अंदर। अब चांस तो बना के दिया था लड़के ने। तो अभी ये जो चीज़ें हो रही है, इससे तो एक ही चीज़ निकल के आती है कि भाई आप ये छोड़ो ये सीनियर टीम के भरोसे, आप जो पूरे अंडर 23 टीम को कैंप वैम्प करके तैयार करो, उनको ही कर लो, बिकॉज इनसे तो हो नहीं पाएगा। ये बस एक ही चीज़ है, बस जहाँ कोई मतलब नहीं वहाँ पे आके खड़े हो ना, जहाँ पे जब मतलब कर्म भूमि में जब कर्म करने की बात आई, सरेंडर है भैया हमारा। ये हमारी फुटबॉल है। तो बांग्लादेश का ग्राफ ग्रोथ का अप हो रहा है और हमारा डाउन हो रहा है। ये सिंपल सा, हमको कुछ करना ही नहीं है कि हमारे देश की फुटबॉल बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आए तो आप इंडिया वर्सेस बांग्लादेश हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पे जाइए, आपको एकदम सटीक ग्राफ मिलेगा इंडिया क्या कर रहा है। तो उसमें आपको दिखेगा, पहले बांग्लादेश को हराता था, ड्रॉ करता था, अब बांग्लादेश जीतने लग गया। अब इसमें आप क्या बोलेंगे कि क्या एक हमजा चौधरी के आने से बांग्लादेश जीतने लग गया, आप ये बोलेंगे। लेकिन मैं इसमें कहूंगा कि बांग्लादेश की फुटबॉल एसोसिएशन बहुत सारी चीज़ें कर रहा है। आप ये मत देखिए कि सिर्फ उनकी सीनियर टीम है, ये उनकी लड़कियों की टीम भी ऊपर जा रही है, उनकी सीनियर टीम भी ऊपर जा रही है, एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग व्हाट दे कैन डू कि उनकी कंट्री को कैसे फुटबॉल में लेके जाएं। उनकी लीग अच्छी, अपने से ज़्यादा सस्टेनेबल लीग उनकी है, ठीक है। उनके क्लब्स ने हमारे क्लब्स को बीट भी किया था, अगर आपको याद होगा तो। हमारे जाइंट क्लब्स को, ऐसा नहीं ऐसे तुच्चे क्लब्स को, जाइंट क्लब्स को बीट किया था। तो वो तो हर लेवल पे भी प्रोग्रेस कर रहे हैं ना। समझ गए आप फिर हम क्या कर रहे हैं? तो ये अब आपको और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं बची फिर। और देखो कुछ हमारे जो फैंस हैं ना, प्लेयर्स को जो डिफेंड करते हैं, मतलब देखो एक होता है अच्छा खेलने वाले प्लेयर्स, यंग प्लेयर्स, उनको आप डिफेंड भी करो तो समझ में आता है कि अच्छा करने की कोशिश भी करी, खेला भी कुछ तो अच्छा किया। एक होता है कि 100 में से एक चीज कुछ अच्छी कर दी या 2 चीज अच्छी कर दी, अब उसको डिफेंड कर रहे हैं, नहीं ये देखो मेरा दोस्त इसने तो किया अच्छा। मत करो, कुछ नहीं होगा इससे, ठीक है। आप बड़ा गेम देखो, इंडियन फुटबॉल जो वो है, टारगेट एम क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, उस हिसाब से सोचो ना, तो आपको समझ में आएगा कि नहीं 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 नहीं, नहीं तारीफ गलत कर रहे हैं। जिनकी करनी चाहिए उनकी करो, फालतू किसी की मत करो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये प्लेयर्स की हाइप जो बनाते हैं ना, कई देखो कुछ प्लेयर्स की हाइप जरूरी भी होती है बिकॉज दे आर डूइंग सो मच। तो हम मतलब वो हाइप इसलिए भी बनाई जाती है कि हमको ऐसा लगता है कि हमारे शब्दों से, हम सबकी कमेंट से वो प्लेयर को ऐसा लगेगा शायद कि यार मुझे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ रही है, मेरे को और मेहनत करना है, मेरे को और अच्छा करना है। यहाँ पे हम जिस प्लेयर की बात करते हैं साला वो प्लेयर गायब होने लग जाता है, वो प्लेयर और थका खेलने लग जाता है। तो एक ऐसा डाउनफॉल पे इंडियन फुटबॉल जा रहा है, मतलब कि हर दिन एक नई सीढ़ी गिरता है, हर दिन एक नई सीढ़ी गिरता है। अगर पिच पे नहीं तो एसोसिएशन के ऑफिस में, ठीक है, कहीं ना कहीं गिरना तय है, ये तो गारंटीड है। और अभी हमारी इंडियन फुटबॉल टीम जो है ना,
इसमें खेलने वाले कम और दौड़ने वाले प्लेयर्स ज़्यादा दिखते हैं मुझे कि बस दौड़ना है, दौड़ो बस, दौड़ो, क्या दौड़ो भाई, किधर दौड़ो। ये मेरा है भैया, मेरा ओपिनियन है, क्योंकि मुझे तो यही दिखा, इस मैच में भी यही दिखा, पिछले मैच में भी यही दिखा था, और इस मैच में। और हाँ, कभी कभी ये रिजल्ट भी ऐसे ला देते हैं, जैसे अभी इन्होंने 6 गोल भूटान पे मारे थे, भले भूटान एक छोटी टीम है लेकिन मारे तो थे। यहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल नजर ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा कि इन्होंने बस सच में मारे कि नहीं मारे, कि फेक न्यूज़ थी वो भी। तो आप क्या क्या यहाँ से क्या है, हम एक निष्कर्ष निकाल लें। आईएसएल का था पता नहीं, होगा नहीं होगा, होगा तो होगा, क्या होगा उससे भी, क्योंकि 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं। और फिर बचा क्या, कुछ नहीं बचा फिर। तो बताइए, मैं तो अभी है ना, मेरा दिमाग एकदम खाली सा होने लग गया कि ये क्या है, क्या हो रहा है। मतलब एक होता है कि रे ऑफ होप, कुछ भी नहीं यहाँ पे। मतलब वो कंट्रीज जो क्या थी, वो हमारे लेवल पे आके खड़े हुए, हमारे गर्दन पे, सीने पे चढ़ के बोल रही आ बेटे अब आ तू अगली बार, और हम बस झुकते चले जा रहे हैं। कितना झुकेंगे और नीचे। देखो इस मैच में उतना बात करने लायक था नहीं, मैंने मैच की बात तो ज़्यादा करी भी नहीं होगी। मेरे को जो मेरे मन में जो चीज़ें आई ना, मैंने मेरे मन की बातें आपसे शेयर की, क्योंकि बहुत जब ऐसे रिजल्ट होते, एक मैं हमेशा कहता हूँ, एक होता है आप अच्छा खेले हो और हार गए हो, हमको बहुत अच्छा लगता है। एक होता है आप खेले भी एकदम एकदम गधे जैसा और रिजल्ट भी आपने कुछ नहीं लेके आए, एटलीस्ट ड्रॉ पे रोकना चाहिए था। अगर गधे जैसा खेली हो तो ड्रॉ पे रोक लो। हारना भी है, खेलना भी एकदम बेकार, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। तो आप एक जो बोलते हो ना कि फैंस हमको सपोर्ट ही नहीं करते, क्यों करेंगे, पागल है वो। फैन कोड का पास नहीं लेने की मन होता है लोगों का, और ले लेते हैं ना तो उसके बाद वो सिर पीटते रहे यार, उससे अच्छा तो पानी पूरी खा लेते हैं, है ना। वहाँ मस्त कम से कम कुछ चटकारा तो आता, एंटरटेनमेंट तो होता, कुछ मजा आता। यहाँ क्या है, यहाँ सिर दर्द होता, सिर दर्द, इसके बाद गोली खाना पड़ता है, फिर सोचना डिप्रेशन में चले आते हैं। क्योंकि हम भाई दिल से इम्प्रूवमेंट चाहते, इसलिए अगर हमको कोई फर्क नहीं होता तो हमको क्या है, फिर हारो नहीं तो जीतो, ढेर है। 1 पॉइंट जो हमारे भाई बिलियंस है हमारे पास, किसी को, सबको तो फर्क नहीं पड़ रहा ना, कुछ को फर्क पड़ रहा, तो फिर वो डिप्रेशन में चले आते सब। क्या थॉट्स हैं आपके, प्लीज शेयर। एंड दिल की बात है, इफ यू वांट टू अब्यूज अब्यूज, इफ यू वांट टू क्रिटिसाइज क्रिटिसाइज, इफ यू वांट टू से समथिंग पॉजिटिव से इट, दिस इज द टाइम। एंड लेट्स सी अभी आगे हम किस तरीके से इंडियन फुटबॉल का और डाउनफॉल देखेंगे या फिर स्टेबिलिटी लेकर आने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी। आपके कमेंट्स मैं पढ़ना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।